तुमने कभी अपने आप से पूछा है मैं यहाँ क्यों हूं? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर सो जाना, फिर वही चक्र। कभी कभी लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से एक खालीपन क्यों रहता है? सफलता मिल भी जाए फिर भी लगता है कुछ अधूरा है। यह सवाल जिंदगी का मतलब क्या है, हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। आज मैं तुम्हें वही बात बताऊंगा जो मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताई थी। जब अर्जुन युद्ध से पहले खड़ा था, उसने मुझसे बस यह नहीं पूछा कि लड़ूं या ना लड़ूं। उसने असल में यह पूछा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों करूं मैं ये सब, किसके लिए? पहली बात जो मैंने उससे कही, जिंदगी का मतलब बाहर खोजने से नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि बड़ा घर, बड़ा पद, बहुत सारा धन, यही मतलब है। लेकिन यह सब पाकर भी जो खालीपन रहता है वह इसलिए रहता है क्योंकि असली उद्देश्य कहीं और छिपा है। मैंने अर्जुन से कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिर्था संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्मनिरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। जो इंसान अपने ही कर्म में लगा रहता है वही सिद्धि पाता है। हर इंसान का अपना एक धर्म होता है, अपना एक स्वभाव, अपनी एक राह, और उसी राह पर चलकर पूर्णता मिलती है, किसी दूसरे की राह की नकल करने से नहीं। सुनो ध्यान से, तुम्हारा उद्देश्य किसी और के जैसा बनने में नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानने में है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किस काम में तुम खुद को भूल जाते हो, किस चीज में तुम्हें शांति मिलती है, वहीं तुम्हारा रास्ता छिपा है। दूसरी बात मैंने अर्जुन को समझाई, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे कर्मणा शरीर यात्रा पिछतेन प्रसिद्धेत कर्मणा खनूखा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है, जिंदगी का उद्देश्य बैठकर सोचने से नहीं मिलता, वह कर्म करते हुए धीरे धीरे साफ होता है। तुम जितना ज्यादा उलझन में बैठे रहोगे उतना ही मतलब धुंधला लगेगा। लेकिन जब तुम अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने कर्तव्यों में पूरी लगन से जुड़ते हो, वहीं से रास्ता खुलने लगता है। अब एक गहरी बात समझो, असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, तब जीवन छोटा और सीमित लगने लगता है। लेकिन जब तुम अपने कर्म को दूसरों की भलाई से जोड़ते हो, तब वही कर्म बड़ा और अर्थपूर्ण बन जाता है। मैंने अर्जुन से यह भी कहा, यद्दाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ इंसान जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। तुम्हारा हर कर्म, हर व्यवहार किसी न किसी पर असर डालता है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। तो आज की जिंदगी में इसका मतलब क्या है? अपने आप से यह मत पूछो कि दुनिया मुझे क्या देगी, ये पूछो मैं दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को क्या दे सकता हूँ। अपने स्वभाव, अपने हुनर के जरिए जो काम करते हुए तुम्हारा समय भूल जाता है, जिसमें तुम खुद को पूरी तरह डाल पाते हो, जिससे किसी और का भी भला होता है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारे जीवन का अर्थ है। ये जरूरी नहीं कि यह कोई बड़ा असाधारण काम हो। एक अच्छा माता पिता बनना, ईमानदारी से अपना काम करना, किसी की मदद करना, ये सब भी उतना ही सार्थक है जितना कोई बड़ा सपना पूरा करना। अर्जुन को भी यही समझ आया। उसका उद्देश्य युद्ध जीतना भर नहीं था, उसका उद्देश्य था अपने धर्म का पालन करना, चाहे राह कठिन ही क्यों ना हो। और यही समझ उसे स्थिरता दे गई। तुम्हारे सामने भी यही सवाल है, तुम्हारा धर्म क्या है, कौन सी राह तुम्हारी अपनी है? इसका जवाब बाहर नहीं। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, वाणी माइंड से जुड़ जाओ। हर हफ्ते मैं तुमसे ऐसी ही एक सच्ची बात करूंगा।